हेलो दोस्तों, पावर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के 500 क्वेश्चन हिंदी के सीरीज के हाथ में है। तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग आगे करने जा रहे हैं, देख रहे हैं फर्स्ट में रेनर मारिये रिल्के द्वारा रचित कविता कौन? रिल्के रेनर मारिये रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? प्रश्न संख्या फर्स्ट कौन है? रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो सर रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता मेरे बिना तुम ही प्रभु। किसके बिना? मेरे बिना तुम प्रभु। प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 2 रंगरप्पा था। रंगरप्पा कौन था सर? ऑप्शन नंबर ए व्यापारी, बी वकील, सी जुआरी, डी किसान। तो रंगरप्पा कौन था? तो प्रश्न संख्या बी का आंसर हो जाएगा सी जुआरी। रंगरप्पा कौन था? जुआरी था। ये हम लोग 300 प्लस प्रश्न कर चुके हैं इसमें। 301, 202 चल रहे हैं, 303 चल रहे हैं। हम 500 के नज़दीक हम लोग पहुंचने वाले हैं। मैंने आपको बोला था कि 500 की सीरीज कराऊंगा। ये 500 की सीरीज होगा। 500 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 500 क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन में मात्र आपके 50 क्वेश्चन बनाना है। क्या लगता है कि लगभग क्वेश्चन आपको टैली नहीं करेगा? बाकी तो आप समझदार हैं, ये हैं, समझ रहे होंगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। चलते हैं, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर लाइक कर दें। प्रश्न संख्या 3 मगमा किस कहानी का पात्र है? मगमा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर बी माँ, सी ढहते विश्वास और डी दही वाली मगमा। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? बोल सर डी होगा। मगमा किस कहानी का पात्र है? दही वाली मगमा के कहानी का पात्र है कौन? मगमा। प्रश्न संख्या 4 श्रीनिवासन किस साहित्य के प्रतिनिष्ठा कौन? निवासन श्रीनिवासन किस साहित्य के प्रतिनिष्ठ रचनाकार है? मगही साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, बंगला साहित्य। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 4 का आंसर सी लॉक कीजिए। हम लीजिए लॉक कर दिए, कन्नड़ भाषा का। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं 5 की ओर। कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? बोल सर प्रश्न संख्या 5। क्या करा 5 में? लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन में मुंबई में, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी कलकत्ता। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी कलकत्ता। तो लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था जी? कलकत्ता में। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास जो कहानी किस लेखक द्वारा रचित किया है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, बी भीमराव नारायण, सी गोपाल दास नगर, डी के ए जमुना। तो प्रश्न संख्या 6 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 का आंसर क्या हो जाएगा? वो सर 6 का आंसर ए हो जाएगा। ढहते विश्वास किस कहानी का है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न संख्या 7 सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? प्रश्न संख्या ए पतंजलि ने, बी कालिदास ने, सी बातसियान ने और डी कबीर ने। तब सर प्रश्न संख्या 7 का आंसर पता है कौन होगा? हमके कौन होगा? बी कालिदास ने कहा था। वाह। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या ए 8 मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? प्रश्न संख्या 8 कर मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? बोल सर हम कहे का? बोल सर आंसर सी मंगू की माँ की 4 संतानें थी। नो में मंगू जन्म से डॉट थी पागल, चंचल, अंधी, गूंगी। तो सर मंगू जन्म से पागल थी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा जी? ईश्वर पटेकल डॉट के लोकप्रिय कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए मराठी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी राजस्थानी। प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या होगा जी? बी होगा गुजराती। कौन राती? गुजराती। प्रश्न संख्या 11 सुजाता का जन्म कब हुआ? कौन जाता? सुजाता का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1938, बी 18 फरवरी 1916, सी बी 3 मई 1935, डी 10 अक्टूबर 1912। तो सुजाता का जन्म कब हुआ? तो सर सुजाता का जन्म हुआ जानते हैं 3 मई 1935 में हुआ था। हमकी प्रश्न संख्या 11 का आंसर बी होगा जी। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 12
पापाती डॉट 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 कहानी का पात्र था। ऑप्शन नंबर ए ढहते विश्वास, बी नगर, सी धरती कब तक घूमेगी, डी माँ। तो प्रश्न संख्या 12 कौन रहा, 12 का आंसर क्या होगा, बी नगर। बड़े डॉक्टर ने पापाती को कौन सी बीमारी बताई। ऑप्शन नंबर ए मलेरिया, बी मेनिंजाइटिस, सी टाइफाइड, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा, वो सर बी होगा मेनिंजाइटिस। प्रश्न संख्या 14 एक रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी सुजाता, ऑप्शन नंबर डी ईश्वर पटेकर। प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा, वो सर सी होगा सुजाता। प्रश्न संख्या 15 धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार है, कौन का, धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए सुजाता, बी सातकोड़ी होता, सी सावरदैया, सी डी श्रीनिवासन। प्रश्न संख्या 15 कौन रहा, 15 का आंसर क्या होगा जी, तो 15 का आंसर सी होगा सावरदैया। अगला कौन गला, अगला का कह रहा है जी, बोल सर आप ही ने बताइएगा का कह रहा है, हमके लीजिए बताते हैं। राजस्थानी समाज, कौन समाज, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाइयों के साथ प्रस्तुत कहानी है। ए नगर, बी माँ, सी दही बाली मंगमा, डी धरती कब तक घूमेगी। तो सर हमके का बोल प्रश्न संख्या 16 का आंसर डी होगा, धरती कब तक घूमेगी। प्रश्न संख्या 17 करा अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था। बोल सर ये भी पूछे के मारिया डॉक्टर गांधी जी के था, अहिंसा और सत्याग्रह जो है गांधी जी का था ये। प्रश्न संख्या 18 गुरु नानक की भेंट, कौन नानक, गुरु नानक। तो गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बोल सर प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या होगा, ए होगा बाबर से। प्रश्न संख्या 19 किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी रसखान, डी धनानंद। तो प्रश्न संख्या 19 का 19 का आंसर क्या होगा, ए होगा गुरु नानक। प्रश्न संख्या 20 करा वाणी कब विष के समान हो जाता है, दान के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, राम नाम बिना। ओ सर राम नाम बिने बिरसे बाकुर जो नख में नख ना काबू है ना, यही वाला आपकी बात था जी। बोल सर प्रश्न संख्या 20 का आंसर होगा डी। बोल सर चलते 21 की ओर। करा राम नाम बिन बिरथे जगी जनमत के माध्य से कभी किसकी विरोध करते हैं, पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ब्रह्मकांड का, सभी का। बोल सर प्रश्न संख्या 21 का आंसर होगा सभी का, क्या करते हैं, विरोध करते हैं। प्रश्न संख्या 22 इन मुसलमान हरिजन है कोटि हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया था। बोल सर प्रश्न संख्या 22 का आंसर जानते क्या होगा, डी रसखान के लिए कहा गया था। प्रश्न संख्या 23 गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग की परीक्षा दी। ए धनानंद, प्रेमधन, गुरु नानक, रसखान। बोल सर हम क्या कहा, बोल प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा डी रसखान के लिए दिए थे। हम की वाह जी आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। बोल सर आपका चेला किसका, हम की वाह। प्रश्न संख्या 24 कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा था, विठलनाथ को, श्री राम को, कृष्ण को या तुलसीदास को। बोल सर विठल किसको कहा था जो है पता हमके किसको, बोल सर कृष्ण जी को कहा था, चित्तचोर है मन को चित्त चुरा के ले जावे। प्रश्न संख्या 25 मैं पहले 25 से पहले आपको बता देता, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न आएगा यहीं से। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट चमकेगा, तुम्हें कौन पढ़ाने वाला, पीटीसी वाला है ना, कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। प्रश्न संख्या 25 का धनानंद जीवन दाय को हो कछु मरियो पीर हिये पर सौ में किस कवि का नाम आया है। वो सर प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपका हो जाएगा बी धनानंद कवि का नाम आया है। प्रश्न संख्या 26 कमरा नंबर 48 में बलित को कौन ले गया। ए अमरलाज, बी धनशेखर, सी श्रीनिवासन, डी डॉक्टर। बोल सर प्रश्न संख्या 26 का आंसर जानते हैं कौन होगा, हमकी बता दीजिए, नहीं जानते तो बोल सर अमरलाज होगा, यही ले गया था हमकी वाह। प्रश्न संख्या 27 धनानंद का जन्म हुआ था। ए 1960 ईस्वी के आसपास, बी
1961 ईस्वी के आसपास, सी 1682, डी 1689। प्राय संख्या 27 का आंसर का हो जाएगा, बोल्टी 1689 के आसपास हुआ था। परा संख्या कौन बोल सर, परा संख्या होगी आपका 28। कौन इस 28। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखाता, डॉट 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 कछु न कब भारत का दर्शाता। कौची, भार्यता, मजूनता, आत्मीयता या राष्ट्रीयता। बोल सर परा संख्या 28 का आंसर होगा बी, भार्यता। भारत में अब कछु ना दिखाता। परा संख्या 29। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेश पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की ली गई? भारत माता से, स्वदेशी से, जनतंत्र का जन्म, लौटकर आऊंगा फिर से। वो सर प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा बी, कौन देशी, शब्द देशी से। बोल कौन लिया था? पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई। ये सब देसी कविता का है श्लोक। बोल सर गा रहे हैं, अरे समझा रहे हैं कि याद हो जाएगा आपको। प्रश्न संख्या 30। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसके की है? ए सूर्य की, बी कंचन की, सी पुष्प की, और डी छाया युक्त चंद्र की। बोल सर प्रश्न संख्या 30 का आंसर जानते हैं क्या होगा? डी होगा, छाया युक्त चंद्र की। वाह। प्रश्न संख्या 31। पंत जी के अनुसार भारत माता है मिट्टी के मूर्ति उदासीनी, वह अपने घर में प्रवासिनी है, ज्ञान मूल गीति प्रकाशनी है, उपयुक्त में से सभी। बोल सर हमको का 31 के डी सभी है। वाह, कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, प्रश्न नंबर 32 बनाते रहें। प्रश्न संख्या 32। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनसोग है। ऑप्शन नंबर ए जनतंत्र का जन्म, बी भारत माता, सी स्वदेशी, या डी लौटकर आऊंगा। बोल सर प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा ए जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 33। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ए नेता, बी जनता, सी अधिकारी, डी मंत्री। तो सर मिट्टी के जो अबोधा है ना, जो जानते कौन है? जनता है। मिट्टी के अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता है। प्रश्न संख्या 34। दुर्दांत मानवीयता विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। ए ब्रिज की हत्या, बी अक्षर ज्ञान, सी हिरोशिमा, डी जनतंत्र का जन्म। प्रश्न संख्या 34 का आंसर का हो जाएगा जी? तो बताइए सर। तो 34 का आंसर सी हो जाएगा, हिरोशिमा। प्रश्न संख्या 35। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पहाड़ को, व्यक्ति को, ब्रिज को। बोल सर बस ब्रिज रह दीजिए, हम कविता पढ़े हैं, कहानी भी पढ़े हैं। ब्रिज की हत्या को ब्रिज को कहा गया, चौकीदार कहा गया। कह रहे घरवा में देखते हैं, गोवा में गैरसडवे पर एगो रहता है पेड़ पीपर के या तो बरगद के। प्रश्न संख्या 36। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ऑप्शन में जीवनानंद दास, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी प्रयाग शुक्ल, डी कुंवर नारायण। तो प्रश्न संख्या 36 यानी कि 36 क्या होगा? ए जीवनानंद दास। प्रश्न संख्या 37। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 1942, बी 26 जनवरी 1941, सी 16 जनवरी 1940, डी 16 जनवरी 1943। तो प्रश्न संख्या 37 का बी आंसर कितना हो गया? बी 38। कौन ठंड में कांप रहा था? ए संतु, बी भंगू, सी दीदी, डी नरेन। तो प्रश्न संख्या 38 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39। लेखक अपने पिता को क्या मांगना चाहता है? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? ए खिलौना, बी किताब, सी मछली, डी पैसा। बोल सर लॉक कीजिए, मछली मांगना चाहता है। पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी? 1 2 3 4। तो सर हम क्या बोल प्रश्न संख्या 40 का आंसर हो जाएगा सी 3 मछलियां खरीदे थे। वाह जी, पढ़ा है? बोला हाँ सर पढ़े हैं। प्रश्न संख्या 41। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था? ऑप्शन नंबर ए शहनाई,
बी हारमोनियम, सी तबला, डी बीना। तो सर बिस्मिल्लाह खां का जानते हैं जो प्रिय वाद्य यंत्र था ने, वो था को जी सहनाई। कौन नाई? सहनाई। प्रश्न संख्या 42, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां निवास में थे। ऑप्शन नंबर ए डुबरांव, बी काशी, सी दरभंगा, डी पटना। बोल सर 42 का आंसर हो जाएगा एक, डुमराव गांव के निवासी थे। प्रश्न संख्या 43, आनंद कानन के नाम से प्रतिनिष्ठ हैं। कौन है प्रतिनिष्ठ? बोल सर डायरेक्ट बता दें कि हाँ, बोल काशी डायरेक्ट लिखिए, मान दीजिए काशी है जो आनंद कानन के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सिद्ध है? प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या चलते हैं 44, कौन 44? जैसे था लेखक धनानंद के चित्त चोर, उसी प्रश्न संख्या आ गया 44। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर ए नौबत खाने में इबादत, बी अवेन्यू, सी शिक्षा और संस्कृति, डी जीत में मैं नहीं करता। बोल सर सी गांधी जी के शिक्षा और संस्कृति में मेरा घर कैद खाने की तरह नहीं है। प्रश्न संख्या 45, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? भीमराव अंबेडकर ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। बोल सर प्रश्न संख्या 45, हम हाँ बताओ 45 का बी होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था गांधी जी को महात्मा का उपाधि। प्रश्न संख्या 46, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। ए श्रेष्ठ, बी जागरण, सी व्यवहार, डी पालन। तब प्रश्न संख्या 46 का आंसर होगा ए श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 47, शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? ए अशोक वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी महात्मा गांधी, डी यतीन्द्र मिश्रा। प्रश्न संख्या 47 कौन 7? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी महात्मा गांधी। कौन गांधी? महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या चलते हैं 48 की ओर। कौन 48? खरा महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक शिक्षा, बी यांत्रिक शिक्षा, सी अहिंसित प्रतिरोध, डी साक्षरता। तो महात्मा गांधी के सदा आध्यात्मिक क्या है? यांत्रिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 48। कौन 48 का आंसर हो जाएगा यांत्रिक शिक्षा नहीं, अहिंसा प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? 8 9 वर्ष, 9 10, 10 11, 12 13। सर प्रश्न संख्या 48 का हो जाएगा 12 13। प्रश्न संख्या 49 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 50, हिंदी आंदोलन को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको प्राप्त है? ए रामविलास शर्मा, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी अमरकांत दास, डी यतीन्द्र मिश्रा। तो बोल सर पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। हम लोग 350 प्रश्न क्रॉस कर चुके हैं जी। तो एक बार आपको मैराथनों का पहले क्लास जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले एक बार पूरा वीडियो 500 को 5 जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग SST का हम लोग अपलोड करेंगे। क्लियर है? उसका 200 या 300 रहेगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। प्रश्न संख्या 50 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। बोल साहब 50 का एक रामविलास शर्मा होगा। वाह। प्रश्न संख्या 51, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में ही संभव है? ए पूंजीवादी व्यवस्था, बी समाजवादी व्यवस्था, सी सामंतवादी व्यवस्था, डी मार्क्सवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या 51 का आंसर क्या होगा? ए पूंजीवादी व्यवस्था। प्रश्न संख्या कौची 52, कराडोडो साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई। ए 9, बी 9.5, सी 10, डी 11। प्रश्न संख्या 52 का आंसर कितना होगा? बोल सर 52 का आंसर होगा बी 9.5। प्रश्न संख्या 43, कितने रुपये नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपनी बाबूजी से गंडा बंधवाया? ए 100, बी 200, सी 500, डी 1000 रुपया। बोल सर 53 का आंसर जानते कौन होगा? हमको कौन? बोल सी होगा, 500 रुपया देकर गंडा बनवाए थे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। कौन देने एक बात ध्यान देने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पॉपुलर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 54, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ए नाटक कला, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला। बोल सर संगीत कला। पंडित बिरजू महाराज हैं जो 54 का आंसर जानते हैं सर क्या होगा? बी सॉरी नृत्य कला। पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से। और संगीत कला से कौन थे? बांसुरी बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां थे। 55, लखनऊ कौन? लखनऊ घराने के वंशज और
सातवीं पीढ़ी के कलाकार हैं? ए उस्ताद जाकिर हुसैन, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सी पंडित बिरजू महाराज, डी पंडित रविशंकर महाराज। तो प्रश्न संख्या 55 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर 55 का आंसर होगा सी पंडित बिरजू महाराज। 56 अभिनय है कहानी, कविता, जीवन, ललित रला। बोले फिर बोल सर आप ही बोलेंगे 10 मिनट वाला वीडियो में था लेखक और लेखक के परिचय में हम कि हाँ। तो प्रश्न संख्या 56 में क्या होगा? डी ललित रचना है। प्रश्न संख्या 57 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखन ने अभिनयों में कितने गद्य की रचना की? ए 25, 26, 27, 28। बोल सर प्रश्न संख्या 57 का आंसर जानता है क्या होगा? हमको बताइए जी क्या होगा जी? तो सर हो जाएगा सी 27 गो के क्या कर दिए थे? रचना कर दिए थे। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 58 की ओर। करा 58 एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्रा, अशोक वाजपेयी। तो बोल सर 58 का आंसर होगा डी अशोक वाजपेयी का है। 59 नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी नलिनी बिचौलिया शर्मा, सी मैक्स मिलर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रश्न संख्या 59 कौन ना है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचलन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी सब के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या हो जाएगा? बी अनजान स्मृतियों को। 61 नाखून हमारी डॉट के अवशेष हैं, मानवता के, दया के, पशुता के, करुणा के। प्रश्न संख्या 61 हो गया कुछ 61 हो जाएगा सी पशुता का। प्रश्न संख्या 62 फिनिक्स था एक आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर, कैद खाना। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर 62 का आंसर क्या होगा जी? ए आश्रम था। फिनिक्स क्या था? एक आश्रम था जहां अभिनय जाके क्या कहते रहे थे। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 63 कौन थी? 63 की ओर हम लोग चलते हैं जी। चलिए सर 63 उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? ए 8वीं सदी से, बी 9वीं सदी से, सी 10वीं सदी से, और डी 11वीं सदी से। तो प्रश्न संख्या 63 63 का आंसर क्या होगा जी? तो ए होगा 8वीं सदी से। 64 नागरी के आरंभिक लेख मिलते हैं? ए कलिंग प्रदेश, बी दक्कन प्रदेश, कोकण प्रदेश, डी षड्यंत्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 64 कौन 64 का आंसर क्या होगा जी? तो बी होगा सर दक्कन प्रदेश से। 65 बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ए लेखन की बहन, लेखक का साला, लेखक का भाई, लेखक का चाचा। तो बहादुर को सर का घर के कौन अंदर लाया था? पता हम कि कौन? लेखक का साला लाया था। 66 लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? मारपीट करने का, गाली देने का, पैसा चुराने का, अंगूठी चुराने का, पैसा चुराने का। तो प्रश्न संख्या 60 का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। उसी प्रकार चलते हैं 67 कौन 67 कौन देने एक बात ध्यान देने पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और यहाँ पर पढ़िए। प्रश्न संख्या 67 हु आर शूद्र किसकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्रा, भीमराव अम्बेडकर। उतना टेंशन लीजिए, डायरेक्ट मारिए। 67 का कितना सी हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे नहीं, कंटिन्यू पूरा वीडियो देखते आ रहे होंगे नहीं, तो आपको ये 7 प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। प्रश्न संख्या 68 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ है बंदरघाट पटना, महू मध्य प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 68 कौन है? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? बी महू मध्य प्रदेश। 69 अम्बेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है शहद की तरह, दूध की तरह, शक्कर की तरह। तो किसकी तरह है 69 का आंसर? बोल सर हमको बता दें। तो बोल हाँ सर बता दीजिए। तो देखिए इधर है, इसकी जो है बी दूध पानी के मिश्रण की तरह है। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 70 20 के दांत पाठ की विद्या है। 20 के दांत किस पाठ की विद्या? निबंध, कविता, कहानी, शिक्षा, शास्त्र। बोल सर फिर बोलिएगा कि 10 मिनट वाला वीडियो वाला लेखक परिचय वाला है। हम कि हाँ वही वाला है, बहुत समझदार हो गए हो। बोलिए यस सर। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सी कहानी है 20 के दांत। प्रश्न संख्या 71 महल और झोपड़वालियों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से संकलित है? तो बोलो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी भारत से हम क्या सीखे, सी
20 के दांत, डी नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा? सी 20 के दांत से संकलित है। प्रश्न संख्या 72, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? ए विधिशास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी दैत्य विज्ञान। तो किसके द्वारा हो गया है? तो प्रश्न संख्या 72, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 72 का आंसर जानते क्या होगा? बी होगा, नीति कथा। 73, समुद्र यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स भारत कब पहुंचे थे? 1823, 1783, 1793, 1794। तो प्रश्न संख्या 73 का आंसर क्या होगा? बी 1783। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हरकस जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? ए जर्मनी, बी श्रीलंका, बी सी भारत, डी नेपाल। तो प्रश्न संख्या 74 कौन? 74 का आंसर क्या होगा? सी होगा, भारत। प्रश्न संख्या 75, वारेन हेस्टिंग के शासन काल में वाराणसी में कितने दारिसिस नामक सेना के सिक्के मिले थे? ए 162, बी 172, सी 182, डी 192। प्रश्न संख्या 75 कौन? 5। प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलता 75 का आंसर बी होगा, 172। प्रश्न संख्या वर्तती की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ए ज्योतिषन, बी ज्योतिषना, सी ज्योतिषिना, और डी ज्योतिषना। तो वर्तती की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर कौन होगा? तो सर बी होगा, ज्योतिषना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। कौन? 77। प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए जल्द से यह काम करता है, बी यह काम जल्दी से करना, सी यह काम जल्दी करना, डी यह काम जल्दी जरूर करना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सर 77 का आपको नहीं दिख रहा है कि यह काम जल्दी करना हो बोला जाता है, ना कि यह काम जल्दी से करना होता है। तो शुद्ध हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? श्याम भारत खाता है, ज्योतिष रोती है, मैंने इसे पुस्तक दी और उसकी कमीज है। इसमें से जो आकर्मक क्रिया है जो किसमें है? बोलता है 78 का आंसर पता है कौन होगा? कौन? ज्योति रोटी खाती है, ये आकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें तो आगे ना क्या ज्योति रोटी खाती है, रोती खाती है, ज्योति रोती है, सॉरी रोती खाती, ज्योति रोती है, खाती तो यहाँ नहीं जी। 79, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये लीजिए, काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं जी? बोल सर यो पूछिएगा हम कि हाँ बताइए। बोल सर नहीं जानते कि काम करने का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। लीजिए तो ऑप्शन सी मार दीजिए, और कुछ क्या करते हैं। तब प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? प्रश्न संख्या 82 कौन? 80। प्रश्न संख्या 80 चलते हैं, तो 80 चलते हैं। 80 में करा, आसमान पर चढ़ना का अर्थ है अत्यंत अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यंत प्रशंसा करना। तो आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या होता है? बोल सर आसमान पर हम तो बड्डी के चढ़ाए, डी होता है अत्यंत अधिक प्रशंसा करना, पर ढेरों उसको बड़ाई कर दो, आसमान पर चढ़ जाएगा, 7वां तारा पर। प्रश्न संख्या 81, कान फूकना का अर्थ है? क्या चीज फूकना? कान फूकना का है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। तो प्रश्न संख्या 81 का आंसर क्या होगा? डी दीक्षित करना। प्रश्न संख्या 82, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लाभ, किताब। तो इसमें कौन सा बहुवचन है जी? तो बस सर प्राण एक बहुवचन है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है? पगड़ी, कटोरी, खिचड़ी, डिग्री। तो प्रश्न संख्या 83 का आंसर क्या होगा? डी डिग्री है जो देशज शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न संख्या 84 कौन? 84 का ए आ में भाव में आ जोड़ेंगे तो अभाव तो उपसर्ग हो गया। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? मैं, तिम, इन, तम। तो 85 का आंसर क्या होगा? बोल सर सी होगा, इम, अंतिम। इम आ गया, अंतिम, इम आता। पिता का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? जनक, आत्मा, तात या प्रीत्य। तो 86 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर बी होगा, आत्म होता है पर्यायवाचक शब्द, पिता का होता है आत्मज। कौन जग? आत्मजग। करा के 87 कौन 7? 87 का आंसर क्या होगा? बोल सर क्वेश्चन में पड़ेगा था ना कि आप खाली आंसरे के लिए जा रहे हैं, हम की नहीं करेंगे जी। अमृत का पर्यायवाचक शब्द क्या होता है? सुधा, पीयूष, मधु, रसाल।
तब 87 का आंसर का होगा, बोल सर डी रसाल होता है। मुख का पर्यायवाचक शब्द है, किसका पर्यायवाचक शब्द, मुख का पर्यायवाचक शब्द का है, हास, गौन, साप, वाचाल। तो 88 का आंसर का होगा, बोल सर 88 का आंसर डी होगा, वाचाल होगा। यशोधा में प्रस्तुत संधि है, स्वय संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो 89 का आंसर का होगा, तो सर 89 का आंसर होगा सी। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 90। हम लोग करने वाले हैं 400 प्रश्न पूछने को हैं जी। तो इसी खुशी पर आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 90, महोदय का संधि विच्छेद है, महो प्लस दय, महा प्लस उदय, महान प्लस उदय, अमहा प्लस उदय। तो प्रश्न संख्या 90 का आंसर का होगा, तो सर 90 का आंसर डी होगा, महा प्लस उदय। नवग्रह कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विंग, द्विंद, कर्म धारक। तो प्रश्न संख्या 91 का आंसर क्या होगा, बी दिंगु है। पाप पुण्य में कौन सा समास है, बस सर जैसी डैश आता था आप बोले थे द्विंद मार देना, हाँ बिल्कुल मारिए बेझिझक। प्रश्न संख्या 93, जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगमन, दुर्गम या अगमय। प्रश्न संख्या 93 का आंसर क्या होगा, सी होगा, दुर्गम। 94, दही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दही कौची है, तो सर दही वाली मंगमा है काम कि नहीं जी, पुल्लिंग है दही, मंगमा यहाँ कहाँ से आ गया आपके लिए। तो सर 95, भारत की सबसे छोटी इकाई, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बोल सर ये नहीं जानते हम, कि नहीं जानते आप बताइए जी। तो बोल सर सब वर्ण होता है, सबसे छोटा इकाई वर्ण होता है। वर्ण को कहते का, खा, गा, वह वर्ण होता है जी। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या होती है, तो 9। बोल सर हिंदी वर्णमाला भी हो नहीं जानते हम, कि जानते हैं जी, 11 स्वर्णमाला होता है हिंदी में। जातिवाचक संज्ञा है, लड़का है, सेना है, स्वयं है, दुख है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो वो सर जातिवाचक संज्ञा नहीं पता है हम, कि ना लड़का जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध करता है, और सेना, श्याम, दुख कौन जो जाति का बोध कर रहा। निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम क्या है, क्या, कुछ, कौन, या। तो निश्चय किससे पता चला है कि निश्चय, तो बस यही लड़कावा था जो हमको मारा था, तो यह निश्चय है। 99, लीजिए हम लोग शतक मारने वाला है, 400 रन पूरा करने वाले हैं जी। मानव शब्द में विशेषण बनेगा, मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय। तो 99 का आंसर कहा जाएगा, बस डी मानवीयता। लीजिए 400 प्रश्न पूरने वाला है, 500 के सीरीज हम बोले थे, ये 400 प्रश्न होने को है। ध्यान देने एक बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 100, वृक्ष में पत्ते गिरते हैं, इन वाक्य में किन कारक का चिन्हित है, कर्म, करण, आपदा या अधिकार। प्रश्न संख्या 100 का क्या होगा, बोल सर सी होगा आंसर। प्रश्न संख्या 100 का आंसर सी, आपदान। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएगा यहीं से।